गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 25 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। यानी आज जो है 25 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही साथ हम जो है वीडियो क्लास में जो है आपसे मैं एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ, तो वीडियो क्लास में जो है क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा आपके लिए। इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पर स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी लेकर चल रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों का स्टैटिक्स के वो क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी एज इट इज जो है पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट में ही जो हम लोग स्टैटिक जीके को जो है कवर करते हैं, और इसमें हम जो है यूपी जीके लेकर चल रहे हैं फिलहाल। तो बहुत अच्छे से जो है ये सेशन चल रहा है। तो अगर जो है आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ जो है आपको एक छोटा सा काम भी करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, वीडियो को जो है आप जो है अपने दोस्तों में, फैमिलीज में जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई होप जो है आप लोग जरूर करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो 24 जनवरी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में जो है पराक्रम दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 23 जनवरी को मनाया गया। इसी के साथ अभी हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित किस बीमारी के लिए वैक्सीन जिसका नाम है हेविसियोर को जो है लॉन्च किया गया है। तो हेपेटाइटिस ए के लिए बेसिकली जो है ये वैक्सीन बन गई है और इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। इसी के साथ अभी प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 22 जनवरी को, जिस दिन जो है रामलला का जो अयोध्या के मंदिर में जो है प्रतिष्ठान हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, वहां पर ही जो है आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, सूर्य उदय योजना की जो है शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका नाम है अरुण योगी राज। क्या नाम है, अरुण योगी राज के द्वारा बेसिकली जो है रामलला की जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं इतनी सुंदर सी, वो किनके द्वारा बनाई गई है, तो अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है किसने जो है असम के जाबाज लचित बरफुकन का जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसी के साथ अभी हाल ही में पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखना है आपको वो कौन से नृत्य से संबंधित है, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है, जिसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी है। तो ये आपको याद रखना है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि टोटल भारत में जो है बेसिकली कुल कितनी जो है शास्त्रीय संगीत है, ये बताइएगा। नेक्स्ट है कि अभी जो है बिहार के बाद जो है जाति जनगणना की जो है शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो आंध्र प्रदेश बना है। कौन बना है, आंध्र प्रदेश, जो कि जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसी के साथ अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का जो है डिजाइन किसने बनाया है, तो याद रखिएगा चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो चंद्रकांत सोमपुरा आपको नाम याद रखना है। इनके द्वारा जो है राम मंदिर को जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मैराथन धावक मानक सिंह ने जो है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज है 25 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी को जो है हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात कर ले यहाँ पे परिचय के बारे में। तो परिचय देख लीजिए एक बार। तो भारत में जो है हर साल 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय बाल विकास का उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली इसका उद्देश्य है जो जितनी भी गर्ल्स हैं उन सभी के लिए बेसिकली क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कानूनी अधिकार, इसी के साथ चिकित्सा देखभाल, सुरक्षा, बाल विवाह और स्वतंत्रता आदि सहित जो है कई मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है आपको याद रखना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को जो है मनाने की शुरुआत की गई। कब, वर्ष 2008 से ही। इसी के पीछे हम यहाँ पे एक पॉइंट को याद रख सकते हैं। क्या, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी को ही क्यों चुना गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर 24 जनवरी को 1966 में जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि भारत की पहली जो है प्रधानमंत्री बनती है, जो कि किस दिन बनती है, ये आपको याद रखना है 24 जनवरी 1966 को। तो इस दिन जो है इनके द्वारा शपथ लिया गया था, इसलिए जो है 24 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट है, जिस दिन जो है हम लोग क्या
क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आप लोगों से जो है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हम बात करें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, तो हाल ही में अभी राष्ट्रपति ने वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिनकी आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको याद रखना है। इन्हीं को जो है 26 जनवरी के दिन जो है आपको याद रखना है, इनको क्या दिया जाएगा, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर। इनको जो है ये भारत रत्न जो है मरण उपरांत जो है सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये बेसिकली कौन थे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, शिक्षक, और इसी के साथ जो है राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, और बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, भारत के रत्न पुरस्कार के बारे में। और यहीं पर जो है परिचय की बात कर लिए तो याद रखिएगा 1954 में जो है इसे स्थापित किया जाता है। और ये भारत रत्न की बात करें तो भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो कि बिना नस्ल, व्यवसाय या फिर स्थिति या फिर लैंगिक भेदभाव के बिना जो है ये वह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में जो है असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को जो है सिफारिश की जाती है, और प्रत्येक वर्ष जो है ये अधिकतम तीन भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, यानी कि 3 व्यक्ति को ही जो है भारत रत्न दिया जा सकता है एक वर्ष के अंदर। ठीक है, पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर हस्ताक्षरित और एक स्कंद प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ एक पदक प्राप्त होता है, और ये याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कोई भी आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद में क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसी को ये बेसिकली मिलता है, बोल सकते हैं भारत रत्न, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पर पुरस्कार के बारे में। ये आपको याद रखना है, बेसिकली इस पुरस्कार पे क्या होता है, प्लैटिनम से घिरे पीपल के पत्ते का आकार का होता है। लगभग अगर हम लोग इसकी बात करें लंबाई तो 59 मिलीमीटर होता है। इसी के साथ ये 48 होता है, चौड़ा होता है मीटर में। और इसी के साथ जो है इसकी मोटाई की बात करें तो 3.2 जो होती है इसकी मोटाई होती है। पीछे की ओर जो है प्लैटिनम से उगते हुए सूर्य की जो है डिजाइन का इसमें व्यास जो है इसमें 16 होता है। इसी के साथ ये जो है किरणें की बात करें जो कि सूर्य के केंद्र से फैलती हुई ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें कि अग्रभाग यानी कि आगे की भाग की बात करें तो इसमें जो है देवनागरी लिपि में लिखा रहता है भारत रत्न, और पृष्ठ भाग की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है। अगर इसकी बात करें कि निर्माणकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा पद्म, आपको याद रखना है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और इसी के साथ पद्मश्री, जो कि परमवीर चक्र जैसे अन्य जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इनको जो है भारत रत्न पदक जो कि कलकत्ता के अलीपुर टकसाल के द्वारा तैयार किया जाता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार भारत रत्न पुरस्कार से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की। तो याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी को होती है 1954 में, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया जाता है। वहीं इस पुरस्कार को पहले यानी कि 1996 से पहले, यहाँ पर याद रखिएगा 1966 से पहले जो है ये पुरस्कार जो है मरण उपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है 1966 के बाद ये जो है दिया जाने लगा। और पहली बार जो है किन 3 लोगों को जो है आपको याद रखना है भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सीवी रमन थे और चक्रवर्ती गोपालाचारी, जिन्हें जो है पहली बार यानी कि 2 जनवरी 1954 को जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। वहीं ये आपको याद रखना है गैर भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे और नेल्सन मंडेला, जो कि इन्हें जो है 1980 में दिया गया था, क्या भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2014 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली खेल के क्षेत्र में भी आपको याद रखना है इसकी शुरुआत होती है 2014 में। इससे पहले जो है खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता था, और ऐसा जो है आपको याद रखना है भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सचिन तेंदुलकर बनते हैं, वर्ष 2014 में इन्हें दिया जाता है। और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी बनते हैं। इसी के साथ 1992 में जो है सुभाष चंद्र बोस को भी जो है यहाँ पर भी भारत रत्न सम्मानित किया
जाता है, जो कि मरण उपरांत इन्हें जो है दिया जाता है। इसी के साथ 199 की बात करें, यानी कि 1999 में जो है एकमात्र ऐसा वर्ष है जहां पर जो है पुरस्कार को 4 लोगों को एक साथ दिया गया। वैसे क्या है तो याद रखिएगा, एक वर्ष में जो है हम 3 ही लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन 1999 में क्या होता है, ऐसा 4 लोगों को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आइए बात करते हैं किनके बारे में, तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में जान लें तो जन्म होता है इनका 24 जनवरी 1924 को। कहां पर, तो बिहार के समस्तीपुर जिले के पिथौजिया गांव में होता है, और अब जो है इस गांव का नाम क्या है, कर्पूरी गांव नाम है इसका। इसी के साथ अब बात करें यहाँ पर राजनीतिक परिचय के बारे में, तो याद रखिएगा ये जो है बेसिकली इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया गया, और ये कई बार जो है इसकी वजह से जेल भी जा चुके हैं। वहीं स्वतंत्र भारत में इन्होंने वर्ष 1952 में जो है एक विधायक के रूप में जो है ये चुने गए। इसी के साथ वर्ष 1977 में सांसद चुने जाने के अलावा वर्ष 1978 में अपनी मृत्यु तक तो है बेसिकली ये विधायक के रूप में ही इनके द्वारा कार्य किया गया। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनके द्वारा जो है 5 मार्च यानी कि 5 मार्च को 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक बात करें तो ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, दिसंबर 1970 में वे जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, और इनके द्वारा जो है जो इनकी सरकार थी वो 6 महीने के अंदर बेसिकली जो है बात जो है गिर गई थी। ठीक है, इसी के साथ जून 1977 यानी कि 1977 की बात करें तो फिर से ये मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी आरक्षण नीति के बेसिकली इनके द्वारा जो काम किया जाता है इसके कार्यकाल को पूरा हो नहीं पाता है, और इसी के बाद जो है वर्ष लगभग जो है 2 वर्ष के बाद फिर से जो है इनकी सरकार गिर जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं, 1970 में, ठीक है, और इसके बाद बनते हैं ये 1977 में। दोनों में ही बेसिकली जो है ये अपना शासन जो कि शासन काल होता है ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। पहली बार जो है कि 6 महीने में ही इनकी सरकार गिर जाती है, और इसके बाद जो है 2 वर्ष के बाद अगर हम बात करें कि 17 फरवरी 1988 को जो है इनका जो है दिल का दौरा पड़ने से जो है बेसिकली कर्पूरी ठाकुर का निधन हो जाता है। ये भी याद रखना है, बेसिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अभी तो ये करंट अफेयर में बने हुए हैं, आपको जो है अच्छे से याद रखना है। आई होप जो है आप लोगों को वीडियो जो है जो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताया है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, आई होप जो है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 3rd नंबर का है, हाल ही में बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 में जो है महिला एकल टाइटल किसने जीता है, तो याद रखिएगा ताई तुजू यिंग के द्वारा जो है अभी इंडिया ओपन 2024 का जो है महिला टाइटल जो है इनके द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ताई तुज यंग, ठीक है, जिनके आप लोग इमेज देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाल ही में अभी डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ये जो है जैसलमेर यानी कि राजस्थान के जैसलमेर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली जो फरवरी 22, 23, 24 तो जो है आपको ये याद रखना है, 3 दिन तक जो है ये चलने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बात करें जो कि ये क्या है, राजस्थान के जैसलमेर में जो है अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन 20 से लेकर बेसिकली 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की जो थीम क्या रखी, बैक टू द डेजर्ट रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th नंबर का, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है, तो किनके द्वारा किया गया है, तो आई होप जो है आप लोग यहाँ पे इमेज देख के समझ गए होंगे। इनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि हमारे कौन है, उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। इन्हीं के द्वारा जो है अभी हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 6 नंबर का है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर जो है वैश्विक शेयर बाजार में 4था स्थान जो है हासिल कर लिया है, तो यहाँ पर हम बात करें तो किसे पीछे छोड़ा है हमने, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हांगकांग को, ठीक है। तो हांगकांग को जो है बेसिकली हमने पछाड़ते हुए भारत के द्वारा जो है वैश्विक शेयर बाजार में 4th रैंक यानी कि 4th पोजीशन जो है हम लोगों ने हासिल कर ली, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो भारत के द्वारा जो है अभी बेसिकली बात करें तो भारत के द्वारा जो है शेयर बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए हम जो है अभी 4थे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के बेसिकली जो है दावेदार बन गए हैं। इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय एक्सचेंज की जो है सूचीबद्ध शेयरों की जो वैल्यू जो है कितने बेसिकली ट्रिलियन पे बंद हुआ था, तो ये याद रखिएगा 4.3 ट्रिलियन पे जो है ये पहुंच चुका है, और जिसके बाद जो है भारत जो है दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है। भारत से आगे कौन है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। भारत से आगे है अमेरिका,
तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो है फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। इसकी वैल्यू की बात करें तो 50.86 ट्रिलियन डॉलर है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है, यानी कि चाइना की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे याद रखेगा सेकंड नंबर पर है, जिसकी वैल्यू की बात करें तो कितना है? इसकी वैल्यू है 8.44 ट्रिलियन डॉलर है। इसका तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है जापान का जो है स्टॉक मार्केट है वो है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.36 ट्रिलियन डॉलर है। और भारत जो है फोर्थ नंबर पर आ चुका है, जिसकी आपको यहाँ पे जो है वैल्यू भी याद रख सकते हैं 4.33 ट्रिलियन है, जो कि हमने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए अपनी पोजीशन बनाई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हाल ही में अभी रवि दहिया के द्वारा जो है ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में जो है कौन सा पदक जीता गया है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो कांस्य पदक जो है इनके द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खज्र जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है ये आपको याद रखना है, जो कि खज्र है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसे शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है 11वां संयुक्त विशेष बल खज्र जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है इसे जो है यहाँ पर आरंभ किया गया है, और ये जो है 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो है चलने वाला है। अब बात करते हैं खज्र अभ्यास के बारे में। तो याद रखिएगा ये दोनों देशों के बीच जो है अभ्यास होता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2011 से ही जो है इसकी शुरुआत की गई, और ये मुख्य रूप से बात करें जो कि सैन्य अभ्यास है, ये जो है आपका ऊंचाई वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद व उग्रवाद को केंद्रित करने के लिए होता है। इसी के साथ वर्ष 2018 में भारत और किर्गिस्तान के साथ जो है 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें जो है एक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा था वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित करने से संबंधित है। वहीं किर्गिस्तान के बारे में हम लोग बात करें तो किर्गिस्तान क्या है? तो एक मध्य एशिया देश है, जो कि किर्गिस्तान का मुख्य तौर पर मुस्लिम और ईसाई आबादी यहाँ पे पाई जाती है। इसी के साथ किर्गिस्तान की हम लोग लोकेशन की बात करें तो उत्तर पश्चिम में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी लोकेशन है। वहीं उत्तर में जो है कजाकिस्तान स्थित है, वहीं दक्षिण पूर्व में चीन, और दक्षिण पश्चिम में जो है तजाकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान के साथ अपनी पश्चिम सीमा को जो है साझा करता है। वर्ष 1991 में जो है ये स्वतंत्र होता है, और ये जो है बेसिकली अस्तित्व में आता है। तभी की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है सौहार्दपूर्ण जो है हमारे संबंध बने हुए हैं। इसी के साथ 1992 में भारत और किर्गिस्तान के साथ जो है राजकीय संबंध को स्थापित करने वाला पहला देश बना था। और किर्गिस्तान की राजधानी याद रखिएगा क्या है? तो बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम जो है यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम है अकिल बेक जापारोव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम है? अकिल बेक जापारोव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किर्गिस्तान के बारे में, और खज्र अभ्यास के बारे में याद रखना है, कब शुरू हुआ था और कब तक जो है अभी 2024 में चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है। हाल ही में भारत मिश्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो अंशास में हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज है साइक्लोन, जो कि भारत और मिस्र के बीच में होता है, और ये कहाँ पर हो रहा है? तो अंशास में हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत और मिस्र के साथ बेसिकली जो है संयुक्त रूप से ये विशेष बल अभ्यास चक्रवात है, जिसको जो है इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं और हिंदी में चक्रवात अभ्यास बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी को जो है मिस्र के अंशास में शुरू हुआ है। ये जो है यहाँ पर 11 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास जो कि 1 फरवरी तक चलने वाला है। भारतीय सेना के विशेष बल जिसमें जो है 25 कर्मी शामिल हैं, और भारत मिस्र जो है इसमें संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुका है। इसी के साथ अभ्यास का पहला संस्करण जो है 2023 में आयोजित किया गया था। कहां पर? भारत में किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास और कौन कौन से हैं जो कि हम लोग अन्य देशों के साथ करते हैं। पहले की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो है हम लोग कौन सी सैन्य अभ्यास करते हैं? तो एक्स संप्रीति। कौन सा? एक्स संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसके साथ चाइना के बीच साथ जो है क्या होता है? तो एक्स हाथ में हाथ होता है, यानी एक्सरसाइज हाथ में हाथ होता है। और इसके श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ जो है मित्र शक्ति होता है, नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है, फ्रांस के साथ शक्ति होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी जीके के बारे में, और यूपी जीके से संबंधित यहाँ पे उन क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि कभी ना कभी अगर आप लोग के एग्जाम में बने हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो उर्दू के मशहूर शायर यानी कि गालिब का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो आगरा में जो है आपको याद रखना है, जिनका नाम है गालिब, इनका जो है जन्म होता है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो ये भी याद रखना है, इनका नाम है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला
राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को जो कि स्पर्श नहीं करता है, तो पंजाब। आप लोग अगर आप लोगों ने मैप को जो है ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैप अगर आप लोग देखें ना तो उसमें पंजाब जो है ना बहुत दूर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जो है राज्य जो है बॉर्डर को साझा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या नगरी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे जो है आपका अयोध्या नगरी स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश में जोधा भाई का महल जो है कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है और जहां पर जोधा भाई का महल है। वहीं किस नगर में जो है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है आपको याद रखना है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो मथुरा में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो कहां पर है, तो नरोरा में है। कहां पर है, नरोरा आपको याद रखना है जहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद जो है ये याद रखिएगा चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। इसके साथ लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे जो है आप लोग को याद रखना है लखनऊ जो है शहर बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इसी के साथ आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। आई होप जो है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है। आइए बात करते हैं यहाँ पर कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो आपको याद रखना है दलजीत सिंह जो कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक चुने गए हैं। वहीं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।